नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि मैं आपको महात्मा गांधी के इंटरव्यू को लेकर के जो भी अपडेट होगी उसको भी देने वाला हूं, और साथ ही इंग्लिश में जब इंटरव्यू होगा तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाऊँगा। मैं इंग्लिश बोलना सीखें आप मेरे साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपको अभी आंसर की बताने वाला हूं कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो परीक्षा हुई थी उसके आंसर क्या हैं और कौन सा आंसर क्यों आएगा विद कॉज। कॉज जरूर बताऊंगा, कारण जरूर बताऊंगा आपको कि यह उत्तर आया है तो क्यों आया है। देखिए, ये कह रहा है कि कोलंबस की खोज वाला क्वेश्चन था कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब आप हिंदी के हिसाब से भी देखें तो अमेरिका की खोज की तो पास्ट की बात है, इसलिए पास्ट का इंडेफिनिट आएगा डिस्कवर्ड। ओके। दूसरा क्वेश्चन था चिल्ड्रन वाला, जिसमें 1 ईयर नाउ करके क्वेश्चन था। अब देखिए, ये जो 1 ईयर है ना, साल, जब साल के पहले या समय के पहले सिंस या फोर आता है तो वर्ब हैज बीन या हैव बीन आती है ना। क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है ये नाउ से, इसलिए यहाँ आएगी हैव बीन। पास्ट की होती तो हैड बीन। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए क्या आएगी हैव बीन। नेक्स्ट देखते हैं। अब फादर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। ट्रेवल की क्या हो जाएगी ट्रेवल्स। अगला है, एक आया था सेंटेंस फिलिंग के लिए, जैसे गुलिवर ट्रेवल्स। ये कह रहा है एक बुक है। बुक कितनी है? एक। जब भी किसी किताब का नाम होता है या किसी विषय का नाम होता है उसमें एस या एस तो जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हमें वर्ब कौन सी लगानी होती है? सिंगुलर। तो यहाँ पर इज भरा जाएगा क्योंकि बुक एक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए, ये है बिफोर से जुड़ा हुआ वाक्य। बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है और बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म। दूसरी बात यह है साधारण समझने की कि एक तरफ सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरी तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखते हैं, बार्किंग डॉग। अब बार्किंग भौंकता हुआ कुत्ता, कुत्ता एक है। नॉट बाइट नहीं काटता है, डज नॉट बाइट। सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये हैबिट की बात है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ की वजह से वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की लगाई जाती है। नेक्स्ट है यू वर्क हार्ड। अब इसमें देखिए वाक्य में लेस्ट आया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जो कि सभी सेंटेंस का रिवीजन में बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर वाले वाक्य में रीड और राइट आ रहा था ना, है ना। तो रीड और राइट के लिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कैन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कैन का, क्योंकि उसकी क्षमता बता रहा है वर्तमान में दादी जी की क्या क्षमता है। नेक्स्ट, यू हेल्प मी, ये प्लीज वाला था। प्लीज से पोलाइट रिक्वेस्ट शो होती है। जब विनम्र निवेदन की बात आती है तो कुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? कुड का। कुछ क्वेश्चन आए थे इनकरेक्ट स्पेलिंग को लेकर के, स्पेलिंग गलत थी जिनमें। तो देखिए, अब जैसे ये बैलेंस शब्द है ना, बैलेंस शब्द ये गलत आया था, जबकि सही मीनिंग ये होनी चाहिए थी। हमें वहाँ पे छांटने के लिए गलत कहा था उसने। ऐसे ही कफ की सही स्पेलिंग होती है COUGH, और अब गलत क्या थी? CAUGH। इसी प्रकार से एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की सही स्पेलिंग PLE होती है, वहाँ आया था PEL, तो ये गलत थी। दो प्रिपोजिशन आए थे भरने के लिए। देखिए, डाइड के साथ ऑफ आता है अगर बीमारी से मरता है, तो बीमारी से मरने में क्या आता है? ऑफ, है ना। और भूख प्यास से मरने में आता है विद। भूख प्यास से मरने में क्या आता है? विद। महामारी कोरोना चली थी, है ना, कोरोना से अगर कोई मरता है तो आएगा बाई, और किसी बीमारी से पीड़ित रहता है तो लगाते हैं फ्रोम। नेक्स्ट, देखभाल करने के लिए लुक आफ्टर शब्द का इस्तेमाल होता है। वह अपने पिता की देखभाल करता है।
वह अपने पिता की देखभाल करता है। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो राइटिंग बुक। अब बुक के बाद ग्रामर आया था। ग्रामर वो कह रहा है एक देखिए वो पुस्तक लिख रहा है, किस पर लिख रहा है, संबंधित विषय की बात आ रही है, टॉपिक का नाम आ रहा है, इसलिए ऑन आएगा। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं फॉर्म किसी भी चीज़ के लिए, है ना, तो अप्लाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है जो कि क्या आता है, फॉर आता है। उसके बाद आए थे कुछ पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना। सब्जेक्ट संबंध था, मैंने इस प्रकार से बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट बन गया होल, है ना, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, तो होल को हमने पहले बना लिया सब्जेक्ट। वर्ब हैज का हैज बीन हैव बीन बताया था मैंने, है ना, और इन द फेंस लिख दिया, संबंध को बाई लगा करके लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है डिस्कस द इशू। अब देखो इसमें आईएनजी आ रहा है तो हमने बीइंग लगा दिया, इशू को सब्जेक्ट बनाया, द इशू एक है इसलिए इज बीइंग डिस्कस की थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड। बी को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और आगे वीडियो देखें पूरा। देखिए डोंट प्लग, वाक्य जब डोंट वाला होता है तो या तो लेट के तुरंत बाद नोट लगाते हैं, या फिर लेट द फ्लावर नोट बी, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म के पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर यही था, क्योंकि इस वाला आंसर तो आया नहीं था उसमें, तो हमारा आंसर ये हो गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट। नियम बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, तो ये हो गया आंसर। अब देखो आई नो हिम को सब्जेक्ट बना दिया तो ही हो गया। वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या कर देते हैं, इज आर एम, इज कर दिया। नो की थर्ड फॉर्म नॉन हो गई। अब नो के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू, क्या आता है, टू। ऑब्जेक्ट के पहले बाई नहीं लगाते, टू लगाते हैं नो के साथ में, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। अगला इनडायरेक्ट आए थे दोस्तों, देखो द टीचर सेड। अब देखिए यहाँ पर सेड का सेड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था, तो हमने सेड का सेड लिख दिया। उसके बाद दैट, है ना, ये कंजंक्शन हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये हमारा दूसरे उसका सब्जेक्ट हो गया। इसमें टेंस बदला नहीं है, टेंस इसलिए नहीं बदला क्यों नहीं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसी बात या घटना जो पहले से चली आ रही है, जिसको बदला नहीं जा सकता, हमेशा सत्य है, सार्वभौमिक सत्य। ये क्वेश्चन था, इसमें ही सेड टू मी था। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन था हमारा प्रश्नवाचक, इसलिए सेड टू का क्या कर दिया, आस्क्ड। क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, इस प्रकार से था वो, डू यू नो मी, डू यू नो मी। तो यू की प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से था, इसलिए कंजंक्शन एफ लगाते हैं। यू का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यू को सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, क्योंकि यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो आई हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और हिम हो गया। मी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अगला था ही एक्सक्लेम्ड, ओके, एक्सक्लेम्ड तो आया ही था उसमें, ही सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल के दे दिया। कंजंक्शन इसमें भी दैट लगाते हैं। तीन प्रकार के वाक्य ऐसे हैं जिनमें दैट लगाते हैं, आपके असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, तो कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब हाउ ब्यूटीफुल वाला जो सेंटेंस होता है उसको इट इज या इट वाज में बदलते हैं, तो इट वाज ए। अब हाउ या वॉट अ ब्यूटीफुल सीन, तो वॉट या हाउ को वेरी में बदलते हैं, और फिर आ गया ब्यूटीफुल सीन, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। नेक्स्ट था ही सेड। अब सेड का सेड हो गया, कंजंक्शन दैट लगा दिया। हेज आया था, हेज का पास्ट कर दिया हैड, फर्निश्ड हिज ड्यूटीज। नेक्स्ट साथियों, ये कुछ सिमिलर वर्ड हैं या एंटोनिम हैं और वोकैब के क्वेश्चन हैं,
उनको देखते हैं। लेथल का सिनोनिम होता है फेटल। क्या होता है? फेटल। इसी प्रकार से एक वन वर्ड आया था, वो स्पेशल राइटिंग के संदर्भ में पुरुष वगैरह से जो लिखते हैं उसको कहते हैं कैलीग्राफी। उसको क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। शुद्ध जो लेखन कार्य होता है, अगर राइटिंग किसी की अच्छी है तो उसको कैलीग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन, जो बहुत ज़्यादा खाने के संदर्भ में शब्द आया था। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको फूडी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका सही अर्थ होता है ग्लूटोन। ग्लूटोन का अर्थ होता है दोस्तों भुक्कड़। क्या होता है? भुक्कड़। इसके बाद टू लीव समवंस इन द लर्च। लर्च होता है कठिनाई या परेशानी में, किसी को परेशानी में छोड़ना। लीव का मतलब छोड़ना, और डेजर्ट का अर्थ भी क्या होता है? छोड़ना। टू डेजर्ट समवन डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट, एट वंस एल्बो, किसी की कोहनी के। तो कोहनी के तो कोई चीज़ पास ही होगी ना, तो नेक्स्ट डोर नेबर या नेक्स्ट डोर पर्सन, इस प्रकार से, है ना, पास के संदर्भ में, नज़दीक। अगला आया था मेक कासल इन द एयर। हवा में कासल होता है महल। अब हवा में महल कौन बनाता है? ऐसा व्यक्ति बनाता है जो लंबी लंबी फेंकता है। विजनरी प्रोजेक्ट्स, स्वप्न दिखाने वाले कार्य। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आया था जिसके पीछे अंत में था ट्रुथ, है ना। नेगेटिव सेंटेंस था वो। नेगेटिव सेंटेंस में मैनी का प्रयोग तो होगा नहीं, है ना। अब नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? एनी का प्रयोग होता है। वहाँ पर एनी का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, देख लीजिए, चॉकलेट के पहले वो भरने थे आपको, ये डिटरमाइनर्स हैं, है ना। अब जब डिटरमाइनर्स हैं तो हमें देखने की ज़रूरत ये थी ऑल मैनी सम आए थे, लेकिन ऑल मैनी सम इस प्रकार के ऑप्शन थे, उसमें दा आया। दा की वजह से भी हमें वहाँ ऑल ही भरना था, क्यों? उसने सारी चॉकलेट खा ली। अब कुछ खाती तो कुछ की बात सेंटेंस से स्पष्ट हो जाती है, लेकिन ऑल अब दूसरी पहचान के लिए दा से अगर आप पहचानते तो दा आएगा वहाँ पे, दा की वजह से ऑल आएगा। अब पुलिस ने इंक्वायरी की तो प्रत्येक व्यक्ति से इंक्वायरी की, तो ये एवरी सस्पेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एवरी खुद एडजेक्टिव होता है। उन्होंने मुझे दिया सेकंड चांस। सेकंड देखो ये है ऑर्डिनल नंबर। कौन सा? ऑर्डिनल। फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर ये शब्द आते हैं तो हमें दा का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? दा। ये फिक्स मानो आप, ऑर्डिनल्स के साथ दा का प्रयोग होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से। पटना एंशियंट सिटी, एक पटना इज एन एंशियंट सिटी। अब देखिए एंशियंट क्या है, ध्वनि किसकी आ रही है? एक ही आ रही है ना, और ए हिंदी का क्या होता है? स्वर। तो हिंदी के स्वर के हिसाब से जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो एन होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, और देखो इसमें ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन में टू टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? टू टू का। कि बैक्टीरिया इतना छोटा था जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो टू के साथ टू का प्रयोग होता है। ओके। कैन नॉट के साथ दैट का प्रयोग होता है। अगर मान लो यहाँ पर कैन नॉट आ जाता तो दूसरी जगह हमें भरना होता तो दैट भरते। इसी प्रकार से बोथ के साथ ए एन डी, एंड बना करके जोड़ा बनता है, ये बोथ एंड होता है। मैंने कुछ कंजंक्शन आपको कल बताए थे जिनमें जोड़े के रूप में प्रयोग बताए थे। अब देखिए द बॉय एक एंटीसीडेंट कहते हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो भरना होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाली नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। पहले वाली नाउन है और बाद में अगर कोई प्रोनाउन है तो हमें हुम का प्रयोग करना होता है, लेकिन ये व्यक्ति होना चाहिए। किसका प्रयोग करते हैं? ऑल का प्रयोग हुआ था बाद में, इसलिए हम हुम लगाएंगे यहाँ। अब लॉइन के बाद में ये कलर शब्द आ गया। लॉइन नाउन है, नाउन के बाद जब दूसरी नाउन आती है तो हुज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हुज का। आगे देखते हैं साथियों,
आप तब तक चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ नियम और हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। पैसेज में क्वेश्चन आया था बच्चों के को लेकर के कि बच्चों का जो वो कंडीशन है वो ख़राब क्यों होती है। उसका मूल कारण था कि सत्य बात यह है कि प्रॉपर केयर नहीं करते उनके माता पिता। एक क्वेश्चन आया था कि माता पिता को बच्चों को का क्या करना चाहिए अगर वो गलती करते हैं, तो उनकी गलती को क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि बच्चों को सुधारने के लिए क्या ज़रूरी है, तो फिजिकल पनिशमेंट आवश्यक नहीं है। फिजिकल पनिशमेंट आवश्यक नहीं है। कैसे बच्चों को इम्प्रूव किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि बच्चों में ये जो आदत खराब पड़ रही हैं वो कौन सी है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, टेलिंग ए लाई, इस प्रकार की आदतें बच्चों में पनप रही हैं। एक वर्ड आया था कंपेल का सिनोनिम छांटना था, जिसका अर्थ था फोर्स। कंपेल में होता है मजबूर करना और फोर्स में मजबूर करना। सिंपैथी में सहानुभूति, और इसका अपोजिट आया था, ये अपोजिट आया था, है ना, जिसको एंटोनिम कहते हैं। सिंपैथी का अपोजिट होता है एपैथी, सहानुभूति रखना और सहानुभूति ना रखना, उदासीन रहना। नॉस्टैल्जिक वर्ड आया था, इसका सिनोनिम होता है होमसिक। नॉस्टैल्जिक होता है पुरानी चीज़ें याद करना, और होमसिक मतलब पुरानी बातें याद आना, घर की याद आना, है ना। यूनिफॉर्म कौन सी क्लास से, अब ये हैं आपके योजनाओं के क्वेश्चन। योजना के जो क्वेश्चन हैं आप उनको देखिए कि यूनिफॉर्म कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक फ्री मिली थी, 1 से 8वीं क्लास तक। RKSMBK का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। उसके बाद है कालीबाई स्कूटी योजना। देखिए सत्र 19 बजट सत्र 2019-20 में ये शुरू किया गया था, तो इसका योजना का जो लागू हुई वो 1 अप्रैल से हुई थी, 1 अप्रैल 2020 से। पालनहार योजना में पहले 1000 रुपये मिलते थे, अब 1500 रुपये मिलने लग गए हैं। महात्मा गांधी स्कूल कब खुले थे, महात्मा गांधी स्कूलों की शुरुआत जून 2019 से हुई थी। बच्चों के लिए दिशा देने के लिए कौन सा पोर्टल चालू है, वो है डायल फ्यूचर, जिसके माध्यम से बच्चे को अपने कैरियर का के लिए गाइडेंस मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, एक ऐसा ऐप जिसके माध्यम से विभाग सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, देख रेख करता है, वो कौन सा है, शाला संबलन। अधिकारियों के माध्यम से शाला की सारी जानकारी ली जाती है। नो बैग डे की जो फर्स्ट बैग डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी, नो राजस्थान, राजस्थान को जानो, राजस्थान को पहचानो। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जो स्कूल हैं उनसे संबंधित कौन सा तथ्य नहीं था, उसमें सारे थे, ऑनलाइन आवेदन होते हैं और 12वीं तक के विद्यालय हैं। एक जो तथ्य जो कनेक्टेड नहीं था उससे, वो था कि भाई CBSE से एफिलिएटेड हैं, CBSE से मान्यता प्राप्त हैं, ये राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। एक क्वेश्चन था कि बाल गोपाल योजना कब शुरू हुई। बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, आगे आने वाली वीडियो की, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।